लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बहराइच का दौरा भी किया था। योगी भेड़ियों के हमले में जख्मी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, उनको सांत्वना भी दी। योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय अधिकारियों के भेड़ियों के खिलाफ चल रही मुहिम को और भी तेज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों से बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार फैला हुआ है। महसी इलाके में तो कई गांव में भेड़ियों ने लोगों को जख्मी कर दिया है। इन हमलों में करीब 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ बहराइच ही नहीं, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में भी आदमखोरों का आतंक लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उन लोगों से मिलने के लिए जो कि भेड़ियों के हमले का शिकार हुए हैं। उन पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनके परिवारों से मिले, उनको सांत्वना दी, भरोसा दिया कि जल्द इस पर कड़ा एक्शन होगा। और जो अधिकारियों की तरफ से भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम चल रही है, उस मुहिम को और भी ज्यादा तेज युद्ध स्तर पर करने के आदेश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो पीड़ितों से मुलाकात करने की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और शूट एट साइट का भी आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि फौरन देखते ही गोली मार दी जाए। तो भेड़ियों के हमले आखिरकार क्यों बढ़े, अब आपको यह भी बता देते हैं। महसी इलाके में घना जंगल है, उसी के साथ खेत है, गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं, और यही वजह रही कि वहां पर भेड़ियों की पहुंच इंसानों तक आसानी से हो जाती है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए थे कि जहां पर दरवाजे नहीं लगे हैं उसके लिए एक अलग बजट एलोकेट किया गया है। लोगों के घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके जो लोग घर से बाहर सोते हैं या छत पर सोते हैं, अभी भी उन पर हमले हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में भेड़ियों या ऐसे जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालांकि बहराइच के बाद अब चंदौली से खबर सामने आ रही है जहां पर भेड़िए ने हमला किया है, और एक भेड़िए ने नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि यहां पर भेड़ियों के झुंड ने लोगों पर हमला किया है। चंदौली के एक गांव में यह हमला किया गया है, और जो स्थिति इस वक्त बहराइच में बनी हुई है वही हालात इस वक्त चंदौली में भी है। बता दें आपको कि जैसे ही लोगों ने इस बात की जानकारी वन विभाग और स्थानीय पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन उससे पहले भेड़ियों के झुंड ने यह हमला किया। चंदौली की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी तक बहराइच में भेड़िए का आतंक कम नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस जगह पर गए जहां पर भेड़िए के हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन अब चंदौली में भी ऐसा मामला सामने आया है। और इसके पहले सियार, बाघ, तेंदुए, इनके हमले भी अलग अलग जगहों पर सामने आए हैं। लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, और अब उसके बाद चंदौली में यह मामला जहां भेड़िए का हमला, और 1-2 भेड़िए नहीं बल्कि भेड़ियों के झुंड ने यह हमला किया है। और इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को चोटें आई हैं, अभी इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस मौके पर जरूर पहुंच गई है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से भेड़िए के झुंड ने वहां पर हमला किया और कैसे अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक गांव का यह इलाका है चंदौली में जहां पर यह हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के 6 से ज्यादा जिले हैं जहां पर भेड़िए और बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच सबसे ज्यादा प्रभावित है भेड़ियों की वजह से। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या आदेश दिए वो भी समझिए। भेड़ियों को देखते ही गोली मार दो, और इसके लिए स्नाइपर्स की टीम बाकायदा वहां पर तैनात की गई है। हंटर्स की टीम भी तैनात की गई है कि पहले पकड़ने की कोशिश करो, अगर पकड़ में नहीं आते तो स्नाइपर्स इन्हें तुरंत शूट कर दे। वन विभाग जल्द आतंक से छुटकारा दिलाए। कल मुख्यमंत्री पहुंचे भी थे और उन्होंने इस दौरान भी इस बात को दोहराया था, वन विभाग से कहा भी था जब तक भेड़िए खत्म नहीं होते टीम वहीं पर तैनात रहेगी, यानी टीम को वहां से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोग वहां खतरे में भी है और आतंक के डर के साए में भी जी रहे हैं। यही वजह है कि आदेश दिया गया है कि जब तक भेड़िए पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए टीम को वहीं तैनात रहना है। नोडल ऑफिसर से लेकर के वन विभाग के उच्च अधिकारी तक वहीं पर तैनात है। डीएफओ भी वहीं पर है, और इसी के साथ रेणु सिंह भी वहीं पर हैं जो कि रेंज ऑफिसर है। और जब तक भेड़िए खत्म नहीं होते उन्हें ये बाकायदा आदेश जारी किया गया है कि आपको यही रहना है, यहीं पर रह करके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और अगर भेड़िए काबू में नहीं आते हैं तो उन्हें ऑन द स्पॉट शूट भी कर दिया जाए। 6 भेड़िए होने की खबर बहराइच से मिली थी। अब इन 6 में से जो 5 हैं उन्हें तो पकड़ा गया है, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, लेकिन एक आदमखोर भेड़िया अभी भी है जो कि कैद से बाहर है। और बता दें आपको कि लगातार मूर्ति विसर्जन के दौरान या गणेश पूजा के दौरान पत्थरबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब झांसी से एक मामला सामने आया है।
दरअसल मामला यहाँ पर यह है कि लोग यहाँ पर भी मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से पत्थरबाजी होती है और जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे उन लोगों के बीच जिन्होंने पत्थरबाजी की उन लोगों पर हमला कर दिया। और ये हाथापाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। झांसी से लेकर लखनऊ, बल्कि गुजरात, कर्नाटक, सभी जगहों पर लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति पर या लोगों पर जो विसर्जन के लिए जा रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। लखनऊ में तो घर में भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया गया था और वहां पर मूर्ति पर पत्थर बरसाए गए। हालांकि मूर्ति पर पत्थर नहीं लगा, लेकिन कलश स्थापना की गई थी, कलश टूट गया, जिससे लोग परेशान थे। लेकिन लगातार ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस मंशा से लगातार, फिर चाहे गलियों से हो, अलग अलग जगहों से हो, छतों से हो, ऐसे हमले या पत्थरबाजी के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? कौन है जो इन लोगों को भड़का रहा है, बरगला रहा है? मुन्ना रायकवार और उनके पड़ोसी साहिद जो अपने ससुराल में रहता है, किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं, तो घायल का इलाज किया गया है और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और इसमें जो बात जांच में ये आई है कि इसमें मूर्ति विसर्जन को लेकर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि वो मूर्ति विसर्जन करके लौट आए थे, घर में बैठे हुए थे, उसके बाद किसी बात को लेकर इनकी मारपीट हुई है। तो ये झांसी की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी गणेश पंडाल में जमकर बवाल हो गया। शांतिनगर कॉलोनी में नशे में धुत युवकों ने लोगों से गाली गलौज की और फिर मारपीट भी की। महिलाओं से भी बदसलूकी की गई। हमले में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। किसी को सिर पर चोट लगी है तो किसी को हाथ पर चोट लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी गणेश पंडाल में जमकर बवाल हो गया और मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे मारपीट हुई। 6 लोग इस बवाल के बीच जख्मी हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये लोग आपस में किस तरीके से भिड़ गए। गणेश पंडाल में ये पूरा बवाल हुआ। उसके बाद जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं, बताया जा रहा है किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां सलेमपुर इलाके में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद 2 युवकों को भीड़ ने जमकर पीटा। क्योंकि ये पूरा मामला संजीदा था, ऐसे में पुलिस ने भी सोच समझ करके यहां पर कानूनी कार्रवाई भी की है। लेकिन भीड़ को जैसे ही शक हुआ कि ये युवक बच्चा चोर गिरोह के सदस्य है, उन्होंने उसे घेरा दोनों को और जम करके पीटा। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से दोनों की जान बचाई। आरोप है कि जिले में बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, जिससे लोग बेहद सतर्क हैं और संदिग्धों को पकड़ रहे हैं। इसी के तहत देवरिया में इन 2 युवकों को पकड़ा गया था और उसके बाद लोगों ने इनके साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने दोनों को बचाया भीड़ से और उसके बाद इन पर कार्रवाई भी की है। आरोप ये लग रहे हैं कि जिले में बच्चा चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं और ऐसे में संदिग्धों की न केवल तलाशी हो रही बल्कि उनसे पूछताछ भी हो रही है। और चलिए बेगूसराय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार का बेगूसराय, जहां पर एक महिला नवजात बच्चे को चोरी कर ले गई और वो तमाम तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये देखिए कैसे ये महिला अंदर आती है, नवजात बच्चा जो कि सो रहा था, अब उसको कपड़े में छिपाकर, कपड़े में लपेटकर ये महिला इस नवजात बच्चे को यहां अस्पताल से चुराकर ले गई। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और ये महिला की तस्वीर इस कैमरे में कैद हो गई। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेगूसराय की तस्वीर। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में, बिहार का बेगूसराय, जहां पर एक महिला बच्चा चोरी करते वक्त कैमरे में कैद हो गई। एक तरफ यूपी के देवरिया की तस्वीर है, बच्चा चोरी के शक में जबरदस्त एक शख्स को पीटा गया, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में एक महिला बच्चा चुरा कर ले गई। नवजात बच्चे को महिला ने चुरा लिया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कपड़े में लपेटकर ये महिला बच्चे को ले जाती हुई दिख रही है।
और उत्तर प्रदेश के संभल से आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सड़क किनारे बैठे हुए लोगों पर एक शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी है। संभल की यह तस्वीर सामने आई जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। बता दें आपको कि बेकाबू रफ्तार ने कई लोगों की जान भी ली है और कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। संभल का ये मामला है। ये शख्स कौन है, किस वजह से गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहा था, इसको लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन जिन 4 लोगों की जान गई है, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी, प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। संभल में मातम पसरा है क्योंकि 4 लोगों की जान गई है बेकाबू रफ्तार की वजह से। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ओवर स्पीड के मामले क्यों नहीं थम रहे हैं। तमाम नियम बनाए जाने के बाद भी इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।